नमस्ते दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तपता हुआ रेगिस्तान, एक ऐसी नदी जो अपना दम तोड़ रही हो, उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है? और वो भी बिना किसी भारी मशीन, बिना करोड़ों रुपए के कंक्रीट के डैम्स बनाए। शायद आपको यह किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अमेरिका के यूटा डेजर्ट में साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक मर रही नदी को बचाने के लिए भेजे सैकड़ों बीवर्स। जी हाँ, वो छोटे दांत वाले जानवर जो बांध बनाते हैं। और अगले 2 साल में जो हुआ, उस रिजल्ट को दुनिया ने अविश्वसनीय कहा। कैसे इन छोटे छोटे नेचर के इंजीनियर्स ने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल दिया, कैसे एक बंजर जमीन हरी भरी हो गई। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी कि हम नेचर की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। समस्या, एक नदी जो मर रही थी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है अमेरिका के यूटा स्टेट से। यहां है प्राइस रिवर, एक ऐसी नदी जो सालों से इंसानी गतिविधियों और गलत लैंड मैनेजमेंट की वजह से अपनी जान खो रही थी। सोचने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम पानी की कमी नहीं थी। जब बारिश होती या ऊपर पहाड़ों पर बर्फ पिघलती तो पानी आता था, लेकिन नदी उसे रोक नहीं पाती थी। नदी का रास्ता इतना सीधा और गहरा हो गया था कि पानी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह तेजी से बहता हुआ निकल जाता था। वो जमीन के अंदर सोख का टाइम ही नहीं देता था। इसका नतीजा, जमीन सूखी की सूखी रह जाती थी। पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल को भी बहा कर ले जा रहा था, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। धीरे धीरे नदी के आसपास का पूरा इलाका एक बेजान बंजर भूमि में तब्दील हो गया था। पेड़ पौधे सूख गए थे और वहां रहने वाले जीव जंतु भी वो जगह छोड़कर जा चुके थे। साइंटिस्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नेचर के सुपर इंजीनियर्स। अब यहां कन्वेंशनल सोल्यूशन क्या होता? एक बहुत बड़ा महंगा कंक्रीट का डैम बना दो। लेकिन यहां के एक्सपर्ट्स ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने सोचा, क्यों ना नेचर की मदद ली जाए। और तब उनकी नजर गई बीवर्स पर। बीवर्स को इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है। यह उनकी फितरत है, उनके डीएनए में है कि वो बहते हुए पानी को रोकने के लिए लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से छोटे छोटे डैम्स यानी बांध बनाते हैं। उनकी यह आदत ही उनकी सुपर पावर है। जब वो डैम बनाते हैं तो तेजी से बहता हुआ पानी धीमा हो जाता है और एक जगह इकट्ठा होने लगता है। इससे छोटे छोटे पॉन्ड्स यानी तालाब बन जाते हैं। ये सिर्फ पानी को नहीं रोकते, बल्कि एक पूरे माहौल को बदल देते हैं। तो प्लान बना, इन्हीं नेचर के इंजीनियर्स को इस मिशन पर लगाया जाए। मिशन ऑपरेशन बीवर रिलोकेशन। प्लान सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन आसान नहीं था। साल 2018 में साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने एक टीम बनाई। उन्होंने यूटा के दूसरे इलाकों से, जहां बीवर्स की संख्या ज्यादा थी, उन्हें पकड़ना शुरू किया। यह काम बहुत ध्यान से किया गया ताकि बीवर्स को कोई नुकसान न पहुंचे। एक एक करके लगभग 100 से ज्यादा बीवर्स को उनके पुराने घर से निकालकर प्राइस रिवर के अलग अलग हिस्सों में लाकर छोड़ दिया गया। यह एक बहुत बड़ा गैम्बल था। क्या बीवर्स इस नई सूखी जगह पर एडजस्ट कर पाएंगे? क्या वो वही करेंगे जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी, यानी कि डैम्स बनाना? सबकी सांसें अटकी हुई थीं। उन्होंने बीवर्स को उनका काम करने के लिए छोड़ दिया और इंतजार करने लगे। 2 साल में हुआ चमत्कार, और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। सिर्फ 2 साल के अंदर उस बेजान सी नदी का नक्शा ही बदल गया। जिन बीवर्स को वहां छोड़ा गया था, उन्होंने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे बड़े दरख्तों को काटकर एक के बाद एक 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे डैम्स बना डाले। जहां पहले पानी तेजी से बह जाता था, अब वहां तालाबों की एक पूरी सीरीज बन गई थी। पानी रुकने लगा, ठहरने लगा। इस रुके हुए पानी को जमीन ने धीरे धीरे सोखना शुरू किया। इससे ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर ऊपर आने लगा। जो नदी पहले साल के 8 महीने सूखी रहती थी, अब उसमें साल भर पानी रहने लगा। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख रहा था कि जहां पहले सिर्फ भूरे ब्राउन रंग की जमीन थी, वहां अब हरे ग्रीन रंग की हरियाली फैल गई थी। पेड़ पौधे अपने आप उगने लगे थे। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। नदी जिंदा हो चुकी थी। भारत के लिए इसमें क्या सीख है? N2IZ
अब आप सोचेंगे कि अमेरिका की यह कहानी हमारे भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। यह सच है कि हमारे देश में बीवर्स नहीं पाए जाते, लेकिन दोस्तों, यह लेसन बीवर नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच है। द प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट। हमारा देश भारत भी पानी की समस्या से जूझ रहा है। हमारी कई नदियां या तो सूख रही हैं या पोल्यूशन से मर रही हैं। हम बड़े बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन इस बीवर वाले एक्सपेरिमेंट से हमें एक बहुत सरल लेकिन पावरफुल आइडिया मिलता है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, उसके खिलाफ नहीं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे अपने देश में है, यानी जोहड़ का इस्तेमाल किया। जोहड़ मिट्टी के बने छोटे बांध होते हैं जो बारिश के पानी को रोकते हैं और उसे जमीन में रिचार्ज होने देते हैं। बिल्कुल वही काम जो बीवर्स कर रहे। उनके इस काम से राजस्थान के सैकड़ों गांवों में पानी वापस आ गया। तो सीख यह है कि हर समस्या का हल कंक्रीट और मशीन नहीं है। हमारे पुरखों की ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचर के अपने तरीके, इन दोनों को मिलाकर हम अपनी लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सस्ते और लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। सिर्फ पानी नहीं, पूरा इकोसिस्टम लौट आया। चलिए वापस चलते हैं यूटा। बीवर के इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही पानी लौटा और हरियाली आई, वहां जिंदगी लौट आई। नदी में मछलियों की संख्या बढ़ गई। उन मछलियों को खाने के लिए अलग अलग तरह के पंछी बर्ड्स वापस आ गए। पॉन्ड्स के आसपास नए पेड़ पौधे उगने से कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स की आबादी बढ़ी, जिससे पूरी फूड चेन आगे बढ़ी। हिरण, डियर और दूसरे बड़े जानवर भी पानी पीने और चारा खाने के लिए उस इलाके में वापस आने लगे। यानी कि इन छोटे छोटे बीवर्स ने सिर्फ एक नदी को नहीं बचाया, उन्होंने एक पूरे मर चुके इकोसिस्टम को फिर से जीवन दान दे दिया। जो काम इंसान करोड़ों डॉलर खर्च करके भी शायद न कर पाते, वो काम इन 100 बीवर्स ने मुफ्त में कर दिखाया। निष्कर्ष, नेचर सबसे बेहतर जानती है। तो दोस्तों, यूटा के बीवर्स की यह कहानी सिर्फ एक अनोखे एक्सपेरिमेंट की दास्तान नहीं है, यह एक उम्मीद है। यह हमें याद दिलाती है कि नेचर के पास अपनी समस्याओं को ठीक करने का एक अनोखा तरीका होता है। हमें बस उसे समझने और उसकी मदद करने की जरूरत है। यह कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सबसे छोटे और सिंपल हो सकते हैं। जरूरत है तो बस आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की और प्रकृति पर भरोसा करने की। बीवर्स ने दिखा दिया कि अगर हम नेचर को एक मौका दें, तो वो ऐसे चमत्कार कर सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके इलाके में भी पानी या पर्यावरण से जुड़ी ऐसी कोई समस्या है जिसके लिए ऐसा कोई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन सोचा जा सकता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।